नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से टॉप 10 क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं और डिस्कशन के जरिए यह सीखने वाले हैं कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करें, कौन सा अप्रोच लगाएं। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। बोला गया है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों का योगफल L है, उसका परिमाप 4p है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान रखिए चतुर्भुज ने दिया हुआ है रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज दिया हुआ है, तो उसका विकर्ण दे रखा है, उसके विकर्णों का योगफल L है और उसके चारों भुजा का जो परिमाप होगा 4p होगा, तो बोला उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप सोचिए L और P के टर्म में आंसर ऑप्शन में भी है, तो आप कैसे इसको जल्दी सोल्व कीजिएगा, इसको भी आपको जानना चाहिए। चलिए हम इसको बताते हैं कि कैसे इसको जल्दी सोल्व करेंगे। ध्यान रखिए सबसे पहले तो आपको रोम्बस होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर ये आपको पता होगा तो शायद आप जल्दी से सोल्व कर लोगे। तो पहले आपको समझा देते हैं कि एक रोम्बस जो होता है उसके चारों भुजा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। ये वर्ग की तरह होता है लेकिन इसमें कोण 90 डिग्री नहीं होता। ध्यान रखिए इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं, मतलब जितनी लंबाई उसकी होगी उतनी लंबाई इसकी भी होगी, जितनी लंबाई इधर होगी उतनी लंबाई इधर होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है विकर्ण एक दूसरे को, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाती है और चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। इतना प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जो पहला विकर्ण है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण जो है, दोनों विकर्णों को जोड़ेंगे तो उसने बोला एल होगा। क्या होगा? एल। अब आप बताइए यहाँ जब 90 डिग्री है और चारों भुजा का योगफल कितना हो रहा है, परिमाप पी, अर्थ 4p, तो ये हो जाएगा क्या? पी 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 और हो जाएगा पी, जोड़ोगे तो 4p हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर आप एल और पी के टर्म में इसको सोल्व कीजिएगा आंसर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा। अब ध्यान रखिए हम क्या बोले, जब भी आप किसी भी ज्योमेट्री को सोल्व कीजिए तो उसकी प्रॉपर्टी उसमें लगाने की कोशिश कीजिएगा ना, तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब आपको पता है कि यह 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब हम इसकी लंबाई अगर पी की लंबाई 5 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके हिसाब से जब इधर हो जाएगा 3 तो इधर भी हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 4 तो इधर भी हो जाएगा 4, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे। अब यहाँ से बताइए एल का मान कितना होगा। D1 कितना हो जाएगा? D1 मान लेते हैं यहाँ पे 6 और 8, D2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई जोड़ के कितना आएगा? एल की लंबाई कितना हो जाएगा? 14। अब पी कितना है हमारा? है पी 5। क्लियर? अब क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ढंग से देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और दोनों को जोड़ दें तो हमारा टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए इस तरफ का जो त्रिभुज है इस तरफ का त्रिभुज दोनों आपस में क्या है? बराबर है। मतलब एक का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। कैसे निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2। आधार कितना हो जाएगा? आधार हम इसको मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको आधार मान रहे हैं, आइए ऊंचाई हो जाएगा, इधर भी ऊंचाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आधार हो जाएगा 6, ऊंचाई हो जाएगा 4। लेकिन ध्यान रखिए हम दो त्रिभुज का निकालेंगे तो 2 से क्या करते हैं? गुना करेंगे। इसको अब काटिएगा, 2 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 24। मतलब जो क्षेत्रफल होगा 24 होगा। अब हम इस ऑप्शन में एल और पी के जगह पर रख के देखते हैं कि कौन 24 हमको देता है। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। एल स्क्वायर मतलब होगा कितना? 14 स्क्वायर और पी स्क्वायर मतलब होगा कितना? 5 स्क्वायर और बटा बाहर में कितना? 1/4। 1/4 को बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना? 19 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 9। बाहर में कितना था? 1/4। क्या 4 से कभी कुछ कटेगा? नहीं, तो वे 24 नहीं देगा, तो इसका मतलब हो गया कंफर्म कि ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। जैसे हम ऑप्शन नंबर 2 को देखें यहाँ पे, इसको तो यहाँ लिखा हुआ एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए एल की जगह पे लिखेंगे 14 स्क्वायर, माइनस 2 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, पी की जगह पे लिखेंगे 5 स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखिए इस 2 को अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर।
अब यही यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्लस करोगे तो 24 और माइनस करोगे तो 4। लेकिन ध्यान रखना बाहर में कितना लिखा है, बाहर में लिखा है 1/2। कितना लिखा है 1/2। अब जैसे ही 1/2 लिखा तो 2 से तो 4 कटेगा, लेकिन 24×2 = 48 हो जाएगा। अगर अब इतना समझ में आ गया कि काश अगर यहाँ 4 होता तो ये 4 4 क्या होता, कट जाता। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन सेम टू सेम देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। अब बाहर में कितना है 4 है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक करोगे तो भी नहीं आएगा। क्लियर। इस हिसाब से अब देखिए तो देखिए हमें बहुत कम कैलकुलेशन में जल्दी से हम आंसर को निकाल लिए। क्लियर। हम इतना समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, जब हम एज ए स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हम इसको फटाक से निकाल के वेरीफाई कर लेंगे, विद इन 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया, एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। मतलब उसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई का 6 गुना है, और घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 4 गुना है। इसकी जो ऊंचाई है वह चौड़ाई का 4 गुना। घनाभ की चौड़ाई दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो बोला कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए अगर कोई हाँ बोल दे, बी की जगह पर रखेंगे तो क्या 6 × 3 हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, और ये 3। इसका मतलब अगर घनाभ का क्षेत्रफल अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कितना होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस LH। ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब आप बताइए, यहाँ पे अगर मान रखिएगा तो अब ढंग से देखिए, पहले रख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं आपको। एल की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 × 3, बी की जगह पर 3, बी की जगह पर 3, एच की जगह पर 4 × 3, और प्लस एल की जगह पर 6 × 3 और एच की जगह पर 4 × 3। आप अगर ध्यान से देखिए इस पूरे क्वेश्चन में 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9 कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से तो चीज समझ में आ गया, जैसे 9 बाहर आया यहाँ बच गया 6 प्लस 4 और प्लस कितना 6 चौके 24 बच गया। इतना आ गया। अब यहाँ चीज समझ में आ गया कि जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल का होगा, क्योंकि 9 यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो गया 4 4 8, 8 8 16 नहीं है। ये देखिए 6 1 7 दोनों हो सकता है। ये हो गया 7 5 12 6 18, ये भी हो सकता है। 6 6 12 7 19, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हो सकता। अब दोनों 9 से कट रहा है तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या 6 4 10 0 होगा, इसको जोड़ोगे तो फिर 4 आएगा, मतलब अंदर यूनिट डिजिट 4 आएगा। बाहर देखिए 9 दूना कितना होगा 18, 8 आएगा। दोनों गुना कीजिए, 8 चौक कितना होगा 32। तो जिसके यूनिट 2 वाला होगा वही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। तो आपके पास ये अप्रोच पहले काटने का, पहले तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आप ऑप्शन को जितना जल्दी दो, अगर 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो आप खत्म कर रहे हैं तो कम से कम 50% तो चांस है कि सही हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा मेथड लगाइए, यूनिट डिजिट लगा लीजिए, सम ऑफ डिजिट आप गुना करके जोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तो आप जोड़ने में गुना करने में बहुत टाइम लगता है। आप अलग अलग अप्रोच जो भी आप पढ़ रखे हो ना उसको क्वेश्चन बनाते वक्त अप्लाई किया कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे का औसत कितना है। उसके बच्चे का औसत है 27 वर्ष। पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले औसत कितनी है, 20 वर्ष। तो पति का वर्तमान आयु निकलना है। एक चीज आप ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन में पहले बाद में दिया रहता है, उसका क्या मतलब होता है, मतलब 3 वर्ष पहले है, इसका मतलब सबका उम्र 3 वर्ष पहले गया होगा। आगे आएंगे वर्तमान निकाल, सबका 3 वर्ष आगे बढ़ेगा। तो अगर 3 वर्ष पहले इसका औसत कितना है 27 है, सब में 3 3 वर्ष जुड़ेगा, तो वर्तमान तीनों का कितना हो जाएगा 30, और पत्नी और बच्चे का 5 वर्ष पहले अगर 20 है, तो वर्तमान में देखो तो 5 5 5 दोनों का जुटेगा तो हो जाएगा कितना 25। मतलब औसत में अगर सब में 5 5 बढ़ाया जाए तो औसत में 5 बढ़ जाएगा, सब में 3 3 3 बढ़ाया जाए तो औसत में 3 बढ़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में हम इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोले थे कि अगर सब में 3 बढ़ाया जाए तो ये 27 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा वर्तमान उम्र, और 5 साल पहले अगर सब में 5 वर्ष बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 वर्तमान। सबसे पहले देखिए ध्यान रखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो तीनों का औसत कितना है, तीनों का औसत है 30,
माँ और बच्चे का औसत कितना है 25, मतलब 5 कम है औसत से। कितने लोग इसमें, इसमें 2 लोग हैं, मतलब -10। अब जो देखिए, ये जो लाइन है, इस ये लाइन एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह वाली जो लाइन है ना, ये लाइन एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये एवरेज तब तक रहेगा जब तक नीचे जितना माइनस है उतना ही ऊपर प्लस नहीं हो जाए। इसका मतलब बच्चे और पत्नी मिलके -10 किए तो बाप क्या करेगा, उसमें +10 करेगा। तभी तो देखिए, अब ऊपर और नीचे दोनों क्या हो गया, दोनों बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो बाप होगा वह 30 से 10 ज्यादा होगा, मतलब बाप का उम्र कितना हो जाएगा, 40 साल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको बोलते हैं एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट। एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट। इस तरीके से जब आप बनाइएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लीजिएगा। बहुत सारे मैं बताऊंगा एवरेज एंड कॉन्सेप्ट पे, और भी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं सोल्व करूंगा और बताऊंगा कि जो क्वेश्चन हम एलिगेशन से नहीं कर पाते हैं हम उसको एवरेज लाइन से बहुत ही जल्दी कर लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिलाया जाता है। दो अलग अलग तरह का अम्ल है, दोनों को मिलाया गया, तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितना होगा यह निकालना। क्लियर है? अब देखिए, इसको एलिगेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि एलिगेशन मेथड से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट से सोल्व करें, जो ज़्यादा सही रहेगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यह 40 और यह 35, 5 से कटेगा तो हो जाएगा 8, अरे 5 से कटेगा तो हो जाएगा 7। हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी होगा। आप ध्यान रखिए, एक की सांद्रता थी 60, एक की सांद्रता थी 80। हम एवरेज मान के चलते कि इन दोनों का बीच होगा, मान रहे हैं, आंसर नहीं है। दोनों के बीच कितना, 70 है, 70 इसके आंसर होता, लेकिन 60 इससे कितना कम है, 10 कम। लेकिन ये 1 लीटर पे फर्क पड़ता है ना, इसमें कितने लीटर है, 8 लीटर है, तो इंटू 8 होगा, कितना हो जाएगा टोटल, -80 हो जाएगा। अब देखिए ये 80% है, इसका मतलब ये 70 से 10% ज्यादा है, लेकिन इसमें कितने लीटर आए, 7 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 70 प्लस। लेकिन क्या बताया अभी, एवरेज लाइन के इसको अगर एवरेज माने तो इसके ऊपर इसके नीचे दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर है नहीं, मतलब बराबर तब होता जब इसमें से 10 और क्या कर दिए होते, कम कर दे, तो 70-70 होते थे। इसमें 10 जोड़ दिए होते तो हो जाता, लेकिन अब इसमें जोड़ नहीं सकते। इन दोनों का जो टोटल इफेक्ट होगा, वो टोटल इफेक्ट होगा माइनस, माइनस कितना, 10 होगा, -10 होगा। मतलब एवरेज में ये क्या होगा, -10 कम कर देगा। लेकिन एवरेज में कब, अभी नहीं कम करेगा, क्योंकि टोटल इफेक्ट कितने पे है, 8 किलो और 7 किलो, 15, सॉरी किलो नहीं है यहाँ, 8 लीटर और 7 लीटर है। इसका मतलब टोटल 15 पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। मतलब काटो इसको 5 से तो हो जाएगा 2, 5 से तो 3, मतलब 70 में इतना क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो परसेंटेज जब माने, एवरेज माने थे, वो एवरेज एग्जैक्ट नहीं होगा। एवरेज में इतना हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना, -2/3। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको लिख सकते हैं 69, 69 + 1 -2/3। इसका तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 69 वाला होगा। इसको घटाओगे तो कितना होगा, 1/3 आएगा। और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। मतलब ऐसे करने पे एलिगेशन से बनाते तो बनता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एलिगेशन और इसमें बहुत अंतर है। इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, सोचना भी कम पड़ता है, और बहुत जल्दी आंसर आ भी जाता है। आप एलिगेशन से बना के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो थोड़ा टफ होता है। क्लियर है? अब इसमें हमेशा मान लेते हैं, ऊपर और नीचे निकाल देते हैं, और देखते हैं कि कितना ज्यादा कितना कम है। इसमें इधर -10 कम पड़ रहा था तो -10 घटा दिए, आंसर आ गया। टोटल पे इफेक्ट कितना पड़ेगा, 15 किलो था, 15 लीटर था, तो 15 लीटर पे चेक कर लिए। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। और हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो। मैं फिर से इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत सा 1-2 वीडियो लेके आऊंगा और आपको समझाऊंगा। और दूसरा हो गया कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक उसे शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, बोला गया cosec a + cot a बराबर a√b, तो a² b-1 और a²b+1 का मान कितना होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि हम a² b का मान निकालें तो मुश्किल है, डायरेक्ट अब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा तब आंसर आएगा।
तो ये ध्यान रखिए इसमें कौन सा मान रखें, ए की जगह पर एंगल कितना एंगल रखें कि हमें इसका एक एग्जैक्ट मान निकल के आए, और ध्यान रखिए इन्फिनिटी भी नहीं हो। अब जैसे ही एंगल ए बराबर 90 रखते तो देखिए क्या होगा, जब ए बराबर 90 रखिएगा तो ये हो जाएगा 0। हम ए बराबर कितना रख रहे हैं, ए बराबर रख रहे हैं 90 डिग्री। तो ये पूरा पूरा हो जाएगा कितना, है पूरा पूरा हो जाएगा 0, और पूरा पूरा हो जाएगा कितना 1। इसका मतलब हो गया कि ए रूट बी बराबर आएगा 1, तो ए स्क्वायर बी बराबर भी आएगा 1। क्लियर। अब यहाँ रखिए इस इसमें देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे रखिएगा ऊपर में तो हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0, मतलब आंसर 0 वाला आएगा। अब एक चीज अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखे होंगे तो ऑप्शन को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 10a, इसको सोल्व कीजिएगा तो ए भी लिखा है 10a। इसका मतलब ये हो गया कि एक साथ दो आंसर तो नहीं हो सकते, इसका मतलब ये तो कभी होगा ही नहीं। क्लियर सी बात, दोनों सेम ही है, ऑप्शन कभी दो हो ही नहीं सकते, बस रूप चेंज करके दिया। अब यहाँ देखिए ए बराबर कितना रखे था 90, जब 90 रखे तो हमें आंसर कितना चाहिए था, आंसर कितना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। इसको सोल्व करके इसमें तो 1 आएगा, इसमें 0 आएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको ऐसे देखिए, बनाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको हमेशा वो तरीका चूज करना होता है जो आपको इजी लगे, जो आपको जल्दी आंसर तक ले जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला गया ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वो 5 दिन एक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं। शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान रखिए ए और बी का हमें दिन तो दे रखा है, सी का नहीं दे रखा है, सी का निकालने बोला है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बी। ए कितना दिन में करता है 15 दिनों में, बी कितना दिन में करता है 25 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आप निकालेगा तो हो जाएगा 75 75। अब यहाँ पे से देखिए ए से भागा दीजिए 75 में तो ये कितना हो जाएगा 15 5 75, और 25 से दीजिए 75 में तो क्या हो जाएगा 25 या 75। अगर ध्यान से देखिए तो ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। ए दोनों जो है, ए इसकी कैपेसिटी हो गई और ये क्या हो गया तीनों। क्लियर। आपको पता होगा वर्क बराबर क्या होता है, कैपेसिटी इनटू टी, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट पे निकाला गया है। हमें काम पता था तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या किया, डी से इधर क्या कर दिए भागा। अब आप बताइए इसमें क्या बोला गया कि ए और बी दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन तक, पहले एक दिन में कितना काम निपटेगा, 5 दिन 8 काम एक दिन में, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा 8 5 40 काम निपट जाएगा। तो शेष कितना बच जाएगा इसमें से देखिए तो 35 काम शेष बच जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए ए और सी मिलके 4 दिन काम करते हैं, तो ये बताइए कि ए की कैपेसिटी अगर 5 है तो 4 दिन में वो कितना काम निपटा लेगा, 20 काम अकेले वो कर लेगा, तो 15 काम किसके लिए बच जाएगा, ये बच जाएगा सी के लिए। क्लियर है। अब आपको पता है कि 15 काम सी कितने दिन में कर रहा होगा, 4 दिन में, क्योंकि 4 दिन ही वो काम किया है। तो बताइए एक काम कितना दिन में करेगा, तो 4/15 दिन में। लेकिन टोटल काम कितना है, टोटल काम तो 75 पूछा हमने, टोटल काम तो 75 काम कितने दिन में करेंगे, इसमें 75 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 15 25 हो जाएगा 75, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 दिन, और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे सोल्व कीजिएगा तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 10% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 5% नुकसान पर बेचता है। यदि कुल लाभ 1850 रुपये है तो फलों का कुल लागत मूल्य क्या होगा। अब देखिए ऐसे कंडीशन में अगर फल की संख्या दिया गया है और आप उससे सोल्व कीजिएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे। इतना तो समझ में आया कि इसमें 2 फल लाभ पे बेचा और 3 फल हानि पे बेचा। अब हमें इसको इसको रुपये में बदलना है, क्योंकि हमें लाभ हानि निकालना है, परसेंटेज दे रखा है तो हमें रुपया चाहिए। हम मान लेते एक फल अगर 100 रुपये हम खरीदे तो 2 फल कितना हम खरीदे होंगे 200, 3 फल खरीदे होंगे 300। क्लियर है। अब देखो बोला 10% लाभ हुआ, 2 फल बेचने पर 10% क्या हो गया था, लाभ हो गया। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से कीजिएगा तो 10% कितना हो जाएगा हमारा 20 रुपया। 20 रुपया इसमें लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे क्या बोल रहा है 5% का हानि हुआ। इसका 10% होगा
30 रुपया, तो 5% कितना हो जाएगा? 15 रुपया। इसको 15 रुपया का घाटा हो गया। तो अब देखिए टोटल प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ से देखिए एक तरफ प्रॉफिट हुआ, एक तरफ घाटा हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये का। और इसका मान कितना दे रखा है? इसका मान दे रखा है 18,50। अब ध्यान देखिए उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कुल लागत। अब ध्यान से देखिए यहाँ कुल लागत कितना हो जाएगा? यहाँ 500 उसका कुल लागत। क्या हो जाएगा? 500 उसका कुल लागत। अब देखिए 5 का मूल्य दे रखा है 1850, तो 500 का मूल्य कितना होगा? तो इसमें क्या किए, इसमें 100 गुना कर दिए, इसमें भी 100 गुना करेंगे। इसका मतलब 2 जीरो और क्या करना पड़ेगा? चिपकाना पड़ेगा। 2 जीरो चिपका दिए, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे बनाए तो बहुत जल्दी बन गया। क्लियर है ना? तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को आप देखिएगा ना, बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर, जहां पे आपको शॉर्टकट लगेगा वहां आप शॉर्टकट भी आपको बताएं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला गया? 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों का औसत आयु 28 वर्ष है। यदि 20 वर्ष वाले एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी? अब आप बताइए टोटल औसत कितना है पांचों को मिला के? हम आपको बोले एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट पे इसको ड्रॉ करेंगे। टोटल 28 वर्ष है, इसमें से 20 वर्ष वाला निकाल दिया जाता है। अगर इसको देखा जाए तो 20 वर्ष वाला 28 से कितना कम था? 8। क्लियर है? इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए अगर एक का एक क्या होता है -8 आ रहा है, तो ऊपर में क्या आना चाहिए? +8 आना चाहिए, तभी बैलेंस होगा। इसका मतलब ऊपर कितना होगा इसको बैलेंस करने के लिए? +8 सा होगा। और ये 8 कहाँ से आया होगा? ये 8 ये तो एक सदस्य के लिए हो गया, तो ये जो 8 है ये 4 सदस्य मिल के लाया होगा। मतलब एक सदस्य पे कितना का इफेक्ट पड़ेगा? 4 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 2 का। इसका मतलब जो औसत होगा ना बाकी का, इसमें 28 में 2 जोड़ देंगे, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा जोड़ने पे? आंसर हमारा हो जाएगा 30। तो बाकी बचे हुए सदस्यों का औसत कितना रह जाएगा? वो 30 रह जाएगा। क्लियर है? ऐसे सोल्व कीजिएगा। तो इस मेथड से ना आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा, सोचना बहुत आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है और एक्स जेड को एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में बाय ने जेड को कितनी दूरी से हराया, यह निकाला। चलिए इसको हम एक डायग्राम बना के समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में। क्लियर है? यहाँ ध्यान से देखिए बोला क्या गया है इसमें। बोला गया एक ट्रैक है, इसकी फिनिशिंग लाइन यहाँ पे, और ये कितना लंबा है? ये टोटल इसकी लंबाई 1500 मीटर है। अब ए इसमें एक्स वाई जेड तीनों यहाँ से स्टार्ट किए, एक्स वाई जेड तीनों ने यहाँ से स्टार्ट किया। एक्स सबसे पहले यहाँ पहुंच गया। एक्स जैसे ही यहाँ पहुंचा एंडिंग फिनिशिंग लाइन पे, तो यहाँ एक्स पहुंचा तो देखा कि वाई इसके पीछे कितना दूरी पे बच गया है? 100 मीटर पे। और जेड कितना दूरी पे बढ़ गया? 240। मतलब वाई से कितना जगह 140 मीटर की दूरी पर ये। क्लियर है? मतलब फर्स्ट मारेगा एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड होगा। तो क्वेश्चन मतलब यहीं से देखिए दोनों यहीं से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा हमारा वाई और यहाँ पहुंचा हमारा जेड। तो इस तीनों कंडीशन में एक चीज ध्यान से देखिए, तीनों ने सेम टाइम लिया। टी टाइम इसने लिया होगा, टी टाइम इतने लिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम सेम है, तीनों का टाइम सेम रहा होगा। इसका एक चीज तो समझ में आ गया कि डी बराबर क्या होता है? S × T होता है। अगर टी सेम रहे तो यहाँ से D1/D2 बराबर हो जाएगा S1/S2। क्लियर? ये फिक्स रहेगा। अगले कंडीशन में क्या बोला? अगले कंडीशन में उसने बोला कि अब क्या करेगा, जब जब यहाँ पर फिनिशिंग लाइन पे बाई, तो जेड कितनी दूरी पे पीछे रहेगा ये हमको निकालना है। ये टोटल दूरी हमको निकालना। क्लियर? तब जेड यहाँ रहा होगा, यहाँ पहुंचा होगा। इस कंडीशन में देखिए तो दोनों के लिए टाइम सेम लगा होगा। क्लियर? इसका मतलब जो यहाँ पे D1 और D2 का जो रेशियो होगा, D1 और D2 कितना चला होगा? देखिए हम बाई और जेड के बारे में बोलते हैं। बाई कितना चला होगा? तो बाई देखिए 100 मीटर कम रह गया होगा, तो बाई चला होगा 1400 मीटर। और जेड कितना चला होगा? जेड चला होगा 1260 मीटर। क्लियर है? इस डायग्राम से निकाल रहे हैं ये वाला इस डायग्राम से निकाल कि हमारा बाई कितना चला और जेड कितना चला। इसको काटिए, 0 0 से कटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 3, 7 से देखिए कट रहा है ऊपर नीचे।
7 दें के 70 और 9 सत्ते 63। मतलब दोनों का जो स्पीड का जो रेशियो हमेशा कितना रहेगा, 10/9, हमेशा 10/9 रहेगा। अब यहाँ देखिए, क्या यहाँ से अब एक बार समझा देते हैं, जल्दी हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। डी वाई अपॉन डी जेड जो है उसकी रेशियो हमेशा 10/9 ही रहने वाली है। अब देखिए, जब बाई कितना चल लिया 1500, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। मतलब जब इसका मान 1500 हो जाएगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो एक ही रहेगा हमेशा। तो एक का मान कितना होगा, इसका मान निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 150 मीटर। 10 का जब 1500 है तो एक का कितना हो जाएगा, 150। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बस ये समझना था कि टाइम फिक्स है तो इसके इसका जो डिस्टेंस का रेशियो हमेशा फिक्स ही रहेगा, क्योंकि इसकी स्पीड में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, दिए गए चित्र में एक एंगल है कौन सा, ओ एन बाई यहाँ दे रखा है 50, ये दे रखा है 50, और फिर बोला ये दे रखा है कितना 15। हमसे निकालने क्या बोला, एम ओ एन हमको ए वाला एंगल निकालने बोला कि ये कितना होगा। अब आप ध्यान रखिए, इसको निकालने से पहले से ध्यान रखिए, यह जो है, अगर आप इसको देखिए, यह जो चाप है ना, यह वाला जो चाप है, इसी चाप से इस परिधि पे भी कोण बना है, इसी चाप से इस पे भी बना है। इसका मतलब अगर हमको ये वाला कोण पता चल जाए तो ये वाला कोण हम आराम से निकाल सकते, इतना तो क्लियर है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपको पता होगा कॉन्सेप्ट। तो एक क्या बोला गया कि अगर एक चाप लें और यहाँ से केंद्र पर कोण बनाए और उसी चाप से क्या बना है, परिधि पे, तो अगर यह थीटा होगा तो यह कितना होगा, यह होगा 2। क्लियर। इसका मतलब इसका मान निकालने से पहले हमको इसका मान निकालना पड़ेगा, तभी हमारा जाके आंसर आने वाला। क्लियर। चलिए देखते कैसे निकालेंगे इसका मान। अब आप ये बताइए, इसमें ध्यान से देखिए, तो ये वाला त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में ध्यान से आप देखेंगे तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हो जाएगा, अगर ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। क्लियर। अब इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये 50 होगा, तो ये भी कितना होगा, टोटल टोटल 50 होगा। और आप बताइए, ये टोटल 50 होगा, ये 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 35। अभी आपको बताए थे कि जो चाप है जितना कोण यहाँ बनाएगा उसका डबल यहाँ बनाएगा यहाँ पे, तो ये 35 है, तो इसका डबल यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। क्लियर। तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो बहुत जल्दी आप बना लें। क्लियर है। आशा करते हैं कि मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ सोल्व किया उससे आप कुछ सीखे होंगे, और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ों को बताते चलेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ध्यान रखिए, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप उसके एप्लीकेशन को नहीं सीखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। आगे भी मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक उसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।